Welcome to Study Neat. So today we will start our second topic, that is Kingdom Monera. So let's start our topic. Bacteria are the sole member of the Kingdom Monera. So जब भी हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में केवल बैक्टीरिया के बारे में आना चाहिए, बिकॉज बैक्टीरिया जो है इसके सोल मेंबर है, मतलब कि एमोंग मोनेरा अप्रोक्स 98% जो है ना, वो हमारी बैक्टीरिया है। 98% हमारी बैक्टीरिया है, इसीलिए इसमें लिखा गया है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। उसके बाद दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट मतलब कि हर जगह मिलते हैं, वर्सटाइल टाइप होते हैं। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं। और हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। वो है कि अगर एक हैंडफुल मतलब कि अगर हाथ में अपने सॉइल उठाएं, मिट्टी उठाएं, तो उसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। और उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं उनका एडाप्टेशन ऐसा होता है कि वो बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट्स में भी रह सकते हैं, बिकॉज प्रोकैरियोटिक्स के पास ये एबिलिटी रहती है कि वो हार्श क्लाइमेट को झेल सके। क्योंकि जब हमारा अर्थ, बिग बैंग थ्योरी के बाद हमारे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो बने थे वो प्रोकैरियोट्स ही थे। उसके बाद यूकैरियोट्स बने, प्रोकैरियोट्स थे। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में यूजुअली ये सब फंक्शंस होते हैं कि वो हार्श हार्श क्लाइमेट और हार्श हार्श कंडीशंस जो होती हैं वो भी उसे झेल सकते हैं, बिकॉज कि उनके अंदर ये रहता है, उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और इन सब के अगेंस्ट उनको ज़्यादा उनको डैमेज नहीं होता। इसलिए बिकॉज वो उनका डेवलपमेंट तब से चलता आ रहा है जब हमारी अर्थ में भी फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन नहीं बने हुए थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। कौन कौन से क्लाइमेट्स में रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो गया, जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, और डीप ओशंस हो गया। और बहुत सारे अदर लाइफ फॉर्म्स में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि वेरी डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, जहाँ की एटमो जो टेम्परेचर होता है हमारा वो ही करीब 300 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वहाँ भी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। और मैनी ऑफ दिम लिव इन और ऑन ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट, क्योंकि ये बस बॉडी से जो होता है ना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, ये केवल न्यूट्रिशन लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें पैरासाइट्स बुलाते हैं। अब बैक्टीरिया के 4 शेप्स होते हैं, कैटेगरी होता है बेस्ड ऑन शेप। सो इधर हम देखते हैं 4 टाइप्स होते हैं, ये तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो ये देखते हैं 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेस पे ये 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। सो इसमें पहली है स्फेरिकल कोकस, ये है कोकस। कोकस के ग्रुप को हम कोकाई कहते हैं, इसलिए यहाँ पे कोकाई लिखा हुआ है, बट ये अगर एक यूनिट को लेंगे ना तो ये कोकस ही होता है। सो ये हो गया स्फेरिकल कोकस। ओके, फिर ये हो गया रॉड शेप बैसिलस, और ये स्पाइरल शेप स्पिरिल्ला हो गया ये। और ये जो हमारा विब्रियो है ना, ये कॉमा शेप होता है, यही हमारा कॉलेरा भी कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरा ही उसका नाम होता है। ये विब्रियो कॉलेरा ही जो होता है ना, वो कॉलेरा कॉज करता है। एक सेकेंड, विब्रियो कोलेराई, ये कॉलेरा कॉज करता है। और ये स्पाइरल शेप है, और ये रॉड शेप का है, ये जो लंबे लंबे टाइप है ऐसे रॉड शेप है। और ये स्पाइरल, स्पाइरल वो जो हमारी कॉपी का वैसे स्पाइरल नहीं होता ऐसे ऐसे टाइप का उलझा हुआ, उसे स्पाइरल कहते हैं। ये भी उसी तरह स्पाइरल शेप के हैं। और ये तो कॉमा शेप हमें लग ही रहा है, ये कॉमा, ये भी एक कॉमा शेप है, ये सभी कॉमा शेप होते हैं। इसलिए बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि ये है, पहला है स्फेरिकल कोकस, दूसरा है रॉड शेप बैसिलस जिसका एग्जांपल है बैसिलाई, कोकस का कोकाई, और स्पाइरल शेप का स्पिरिल्ला है, और कॉमा शेप का विब्रियो है। सो ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद हाँ, तो ये है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर।
भले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल हो, बिकॉज क्या है कि वह बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता था, बट जो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया और डेवलपमेंट होकर होता गया ह्यूमन बॉडी में, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इज़ नॉट अ सिंपल स्ट्रक्चर, ह्यूमन इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बिकॉज हमारे पास सेल है, सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, हमारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है एक ऑर्गेनिज्म। इसलिए और उसके बाद है कि दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन। ठीक है, दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे हैव वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बिहेवियर इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और न्यूट्रिशन भी इनका वैसे ही होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप, ये लिखा हुआ है ना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बहुत ही अलग इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग टाइप की, बहुत ही डाइवर्स होता है इनका मेटाबॉलिज्म। अब वो हमें नीचे देखने को मिलेगा। सो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हम देखते हैं तो बैक्टीरिया दो तरह की होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती हैं और हेटरोट्रॉफिक होती हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होती हैं जो अपना खाना खुद से बना लेती हैं, वो हो गए ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जिनको ऑटोट्रॉफिक की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, या फिर वो डेड ऑर्गेनिज्म से भी काम कर लेते हैं। सो यही है बैक्टीरिया का दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ में भी दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जैसे कि हमारा प्लांट्स है। सो हमारा प्लांट सन की रे से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। सो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चलता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि वो उसी रिएक्शन पे ऑक्सीडेशन करा देता है। तो उस ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना, उस ऑक्सीडेशन से वो एक एनर्जी जो होती है ऑर्गेनिज्म को मिल जाती है। वही एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है और उसी फूड को वो यूज़ करके सेल्फ सस्टेन कर लेता है। और उसके बाद आ गया कि हेटरोट्रॉफिक, तो मेजॉरिटी जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, ये तो है सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे, जैसे कि हमें अगर फूड बनाना है तो कार्बन लेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। अब जैसे कि हमें कार्बन का सोर्स पता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का सोर्स पता है हमें वाटर, ऑक्सीजन का सोर्स हमें पता है कि ऑक्सीजन तो एयर पे ही रहती है। सो ये सब इनऑर्गेनिक मिलके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बनाते हैं C6H12 H12O6। सो ये होता है, ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो यही है कॉम्प्लेक्स मेड फ्रॉम सिंपल। उसके बाद ये हो गया मेड ऑर्गेनिक फूड। सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब यही है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकती है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक, ये है। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफ ये है, और बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकती है या तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकती है। अब जो मेन क्वेश्चन है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होती है वो हेटरोट्रॉफिक होती है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉफिक है ये। ठीक है, दे डिपेंड ऑन या तो ऑटोट्रॉफ या तो ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म या डीके ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो ये है। उसके बाद बैक्टीरिया, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि बैक्टीरिया का जो मतलब मोनेरा जो होता है उनका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें से यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया एक स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया होती है बिकॉज ऑफ देयर सर्वाइवल इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस। ये है, दीज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। ये है, ठीक है। जैसे कौन से वो हार्श हैबिटेट्स हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज पे जो रहते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। ठीक, हॉट स्प्रिंग्स, वही थर्मल में जो रहते हैं, हॉट थर्मल प्लांट्स में जो रहते हैं वो होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स।
और मार्शी एरियाज में क्या होते हैं, मीथेनोजेंस। ये हमारी मार्शी एरिया पे जो मिलते हैं वो मीथेनोजेंस होते हैं। मीथेनोजन काऊ की गट में भी पाए जाते हैं। ये जो मीथेनोजन है ये पाए जाते हैं काऊ गट में। सो ये हो गया। उसके बाद आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को इसीलिए हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अलग कर दिया क्योंकि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है इन द केस ऑफ देयर स्पेशल सेल स्ट्रक्चर। ये आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी अलग होता है और थोड़ा सा सेल में भी मॉडिफिकेशन होता है। और यही सेल वॉल का स्ट्रक्चर कॉज करता है टू देम फॉर देम टू लिव इन वेरी एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स हमने ऊपर डिसाइड कर लिए थे कौन कौन से हैं। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज हेलोफाइल्स, और हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, और मार्शी एरियाज में मीथेनोजेंस हो गए। अब आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। वही है, सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण ये दूसरी बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग हैं। और यही इनका फीचर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनके लिविंग का बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में। और जैसे कि हमने ऊपर देख ही लिया था, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब वो होता है जो कि मुंह चलाने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि बकरी हो गया या तो फिर गाय हो गया। इनका खाना क्या होता है ना कि एक बार गट में जाके फिर से माउथ में आता है और उसके बाद सेकंड डाइजेशन होती है, फिर से गट में जाता है। ऐसा होता है इनकी गट में जो होता है ना, एक्सट्रीम सेल्यूलोज जाता है। उस एक्सट्रीम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मिथेनोजेंस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल सच एज काऊ एंड बफेलो गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट। और वो रूमिनेंट एनिमल कौन से हैं, काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गोट भी होती है। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। ये मीथेन बायोगैस बनाते हैं। इसीलिए बायोगैस प्लांट में हमने मीथेन का यूज़ किया जाता है क्योंकि मीथेन एक बायोगैस ही है। गाय का गोबर भी यूज़ किया जाता है बायोगैस, गोबर गैस प्लांट में, और उससे मीथेन जनरेट होती है। और वो मीथेन जनरेट करने का मेन रीज़न होते हैं यही बैक्टीरिया होते हैं, मीथेनोजेंस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। यही है, मीथेन बायोगैस बनती है इन एनिमल के डंग से। डंग मतलब गोबर से इनके मीथेन बनती है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पे, यू बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये है यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनका जो सेल का स्ट्रक्चर है ना वो बैक्टीरिया की क्राइटेरिया से थोड़ा अलग है। बट यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की क्राइटेरिया से मैच करता है। और यू बैक्टीरिया क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनका कैरेक्टराइज कैसे करते हैं कि ये यू बैक्टीरिया है, बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो वो रिजिड होना चाहिए, और अगर मोटाइल है तो उनके पास एक फ्लैजिलम होना चाहिए। वही होता है। और यू बैक्टीरिया का एक और एग्जांपल है जो कि है साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी। ये साइनोबैक्टीरिया रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। यही, ये हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी दी भी गई हुई है, बट इसका नाम नो स्टॉक है। सो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अपना खाना ये खुद से बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लाइट। और साइनोबैक्टीरिया कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, या फिलामेंटस हो सकते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल हो सकते हैं, और फिलामेंटस कुछ भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल होते हैं। फ्रेश वाटर कुछ साफ पानी में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में पाए जाते हैं, मरीन हो गया। और कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब के सिंपल जो एल्गी होती है ऑन लैंड होती है उन पे पाए जाते हैं। और कॉलोनी में जब ये रहते हैं ना तो एक जिलेटिनस शीथ बनाए रहते हैं। ये जो हमारी बाहर की लेयर है ना, एक सेकेंड, ये जो हमारी ये बाहर की लेयर है, इस पूरी लेयर को ये म्यूसिलिजिनस शीट जो है ना, यही है जिलेटिनस शीट। ठीक है, यही है जिलेटिनस शीट। ये जो बाहर की कवरिंग होती है ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए रहती है, और इनको वाटर में भी कभी कभी हेल्प करती है। सो और इनको वेट होने से भी बचाती है वाटर में, क्योंकि वाटर में वेट होना इनके अंदर के सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है। सो दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़। जैसे अगर हम पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में देखें ना तो वहाँ बैक्टीरिया का एक ब्लूम बन जाता है। ब्लूम मतलब झुंड होता है वाटर बॉडी में। बैक्टीरिया एक ब्लूम बना लेती है, ऐसा झुंड टाइप का बना लेती है वाटर बॉडी में। वही है, दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर सकते हैं।
और नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल ही होता है जो कि कुछ बैक्टीरिया के पास होता है। इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब हेटेरोसिस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नॉस्टॉक है और एनाबीना है। तो ये हेटेरोसिस्ट के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। ये हो गया हेटेरोसिस्ट, यही है कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हेटेरोसिस्ट, और एग्जाम्पल पे हो गया नॉस्टॉक और एनाबीना। उसके बाद कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये केमिकल से अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। सो बैक्टीरिया यही है, ऑक्सीडाइज करते हैं पहले इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को, और वो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो सकते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। बिकॉज हमने ऊपर भी बोला था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, इसलिए नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया इन सबको फिक्स करते हैं ऑक्सीडाइज करके। फिर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वही, तो वो उस एनर्जी रिलीज को यूज़ करके एटीपी प्रोडक्शन कर लेते हैं, और एटीपी एनर्जी का फॉर्म है। सो वही है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, जो ऑक्सीडाइज होता है ना, उससे कुछ एनर्जी जो मिलती है उससे एटीपी बना लेते हैं। तो उस प्रोसेस से वो हम ये कह सकते हैं कि उनको खाना मिल जाए। खाने का मेन प्रोसेस ये होता है कि एनर्जी मिले, और ये वही हो रहा है कि ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, नाइट जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, और उसके बाद ये एनर्जी ले रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में ले रहे हैं? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग हो गया, फास्फोरस का हो गया, आयरन रिसाइकलिंग हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर का रिसाइकलिंग के लिए हमने पढ़ा भी है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन के लिए तो हमें यहीं पे पढ़ा है, नॉन स्टॉक हो गया। सो ये है। अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में। सो जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था, मोस्ट अबंडेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, और मेजॉरिटी क्या होते हैं? डिकम्पोजर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेजॉरिटी जो होते हैं ना डिकम्पोजर होते हैं हेटेरोट्रॉपिक में भी। और इनके बहुत से इम्पैक्ट या फिर यूजेस होते हैं ह्यूमन लाइफ में भी, जैसे कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में काम आते हैं। ये कौन करता है? ये करता है हमारा लैक्टोबैसिलस। ये हमारा लैक्टोबैसिलस करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक हो गया, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, नाइट्रोजन फिक्सिंग में तो ये भी काम करता है। और लेग्यूम रूट, ये हो गया। और इनमें से कुछ पैथोजन भी होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स को और पेट्स एनिमल को डैमेज करते हैं। और बैक्टीरिया के द्वारा कुछ डिजीज़ भी कॉज करती हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया। तो कॉलेरा हमने पढ़ा था, विब्रियो कॉलेरा ही कॉज करता है, ठीक है ना। वो पीछे जो कॉमा शेप विब्रियो नहीं पढ़ा था हमने, कॉमा शेप होता है, तो वो विब्रियो कॉलेरा ही कॉज करता है। टाइफाइड कौन कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी वायरस होता है, सॉरी साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम बैक्टीरिया होता है। और टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सब डिजीजेज जो होती है ना, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जो होता है, तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है ना भाई, फिजन ही होता है। तो फिजन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, ये एक बैक्टीरिया है, जब ये फिजन का प्रोसेस अंडरगो करता है, तो इस बैक्टीरिया में एक एरिया पे इसके सेल नैरो होते जाते हैं, ऐसे पतले होते जाएंगे उस एरिया पे। और उसके बाद ये इंडिविजुअल दो ऑर्गेनिज्म में बट जाएगा। ये जो नैरो होता जाता है ना, ये पूरा एंड टू एंड यहाँ तक पूरा कट हो जाता है, फिर एक दूसरे से जाके ऐसे ये दो एंड है मिल जाते हैं, ये दोनों एंड। उसके बाद ये पूरा ऑर्गेनिज्म ऐसे दो भागों में कट के अलग हो जाता है, पर ये लिविंग रहता है, मरता नहीं है, दोनों लिविंग हो जाते हैं फिर। सो ये होता है रिप्रोडक्शन बाई फिजन। और सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्पोर बना लिए इसने, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आया, स्पोर तो ऐसे होते हैं कि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। सो स्पोर बनाए और वो स्पोर बाई एनी मीडियम ट्रांसपोर्ट हो गए, एयर भी एक मीडियम हो सकता है। सो ये जब स्पोर ट्रांसपोर्ट हुए, और स्पोर्स के अंदर एक, स्पोर्स के बाहर एक सेल वॉल होती है, तो वो वॉल जो होती है ना, वो उनको हार्श क्लाइमेट से बचाती है। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आया, तो वो जो स्पोर था
वो फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। वो जो स्पोर था ना, वो स्पोर फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ये हो गया। और दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओरिजिनली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बस इसको एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया गया है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डीएनए का ट्रांसफर होता है। जैसे पेरेंट्स से डीएनए का ट्रांसफर हुआ तब चाइल्ड में गया, इसमें भी वही होता है। एक बैक्टीरिया है ना, इसका ऐसे कर लेते हैं, इसी डायग्राम का रेफरेंस ले लेते हैं। ये हो गया। सो ये इसका पूरा डीएनए रहता है, इसका पूरा डीएनए, ये मान लेते हैं ये इसका पूरा डीएनए था, ठीक है। और जब ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो इसका आधा डीएनए इससे इधर ट्रांसफ़र हो जाता है। सो कैसे होगा, ऐसे था ना, इसका आधा डीएनए अभी गायब होगा, ये आधा डीएनए गया, और वो आधा डीएनए यहाँ के थ्रू इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो आधा डीएनए आ जाएगा इधर। उसके बाद ये बाई फ्यूजन दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, दोनों के पास अपना खुद का एक डीएनए हो जाएगा, और ये हो गया। तो ये ट्रू सेक्सुअल नहीं होता है, बट एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि इसमें लिखा हुआ है तो वो होता है। और उसके बाद माइकोप्लाज्मा है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज द ओनली बैक्टीरिया टू लैक अ सेल वॉल, कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सो ये कम्प्लीटली स्मॉल होते हैं, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे भी हैं जो पैथोजेनिक हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So mycoplasma also cause disease in plants and animals. So our next topic is Protista, which we will cover in our next video. So thanks.